आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सिपहसालार के अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी बिलखुसूस इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान मुश्तरका तरबियत के फरोग पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। कई जगहों पर नाकामियां हुई, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाना हमारा हदफ है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला इकट्ठे होकर ही किया जा सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़कर फतहयाब होंगे। बलूचिस्तान के अहम इदारों को सहूलतें फराहम करना जिम्मेदारी है। आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इलेक्शन पर मोहर सब्त कर दी। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ने लगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारान के लिए हिदायतनामा जारी। उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी। उम्र 25 साल से कम ना हो। कौमी उम्मीदवार के लिए वोटर होना। सूबाई नशिस्त के लिए मुतालिका सूबे का रिहायशी होना लाजमी। 3 साल का टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना होगा। इंतखाबी अखराजात के लिए शेड्यूल बैंक में अकाउंट। जेर कफालत अफराद की तफसीलात भी फराहम करना होंगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारान की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने राब्ता किया और ना जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी का आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान। कहा, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI इख्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। इस निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा कर दी। कराची में माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में इमारत मुनहदम होने का मुकदमा दर्ज। थाना डॉक्स में मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में दर्ज किया गया। कत्ल खता के केस में मालिक मकान नूरुल सलाम नामजद। सिलेंडर धमाके से इमारत गिरने से बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। मकान मालिक मुलजिम नूरुल इस्लाम हक्कानी फरार। तलाश ताहाल जारी। सिंध में अजब करप्शन की गजब कहानी। सूबे के आला हुकाम की नाक तले सरकारी खजाने में लूटमार। महकमा सिंध वर्क्स की जानिब से जारी वर्क ऑर्डर पर करोड़ों का गबन। 21 आला वर्क्स ऑर्डर्स पर खजाने से रकम निकाली गई। जाली वर्क ऑर्डर सरकारी घरों के मरम्मत के नाम पर निकाले गए। दस्तावेज के मुताबिक ठेकेदारों ने सरकारी क्लर्क्स की मिली भगत से लूटा माल समेटा। टेंडर के लिए अखबारात में इश्तेहार भी नहीं दिया गया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का ऐलान आज होगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज आज दोपहर टीम का ऐलान करेंगे। फहीम अशरफ ड्रॉप। स्पिनर मोहम्मद नवाज को शामिल किए जाने का इम्कान। अबरार अहमद और उसामा मीर की शमूलियत भी मुतवक्के। शादाब खान इंजर्ड। एहसानुल्लाह और नसीम शाह भी इंजरी रिहैब की वजह से स्क्वाड से बाहर। सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।